हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मोआनी टू द टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी यूपी टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है 60 नंबर का, जिसमें पूछा जाता है, देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं और जियोग्राफी और पॉलिटी से बनते हैं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बनते हैं पेडागोजी से। तो सभी एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में 2017 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं 2018 के, 19 के सभी आपको करवा देंगे। फिर उसके बाद देखिए सिलेबस के अनुसार कराएंगे। और देखिए, डेली मेरी क्लासेस होने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। देखिए, आपके एग्ज़ाम में अब 2 महीने सिर्फ बचे हैं, तो आपको सभी सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू करवाना है और देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाना है। इसलिए मेरी डेली क्लासेस चलेगी। अब देखिए, एक भी दिन नागा नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी है तो उसको प्लेलिस्ट में से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात कारखाना देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेलों में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है? तो इसमें बताना है कि कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है। तो वह हो जाएगा सेल हो जाएगा, जो देखिए आपका औषधि सेल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन से ही हो जाएगा, सूर्य से दूर होती है। तो पुच्छल तारे की पूंछ होती है तो सदैव सूर्य से दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो वह हो जाएगा गोबी मरुस्थल हो जाएगा, जो देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो यह एक ठंडा मरुस्थल है। देखिए, आटाकामा, अरबिया और देखिए कालाहारी, यह तीनों देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ होगा। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होगा? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम हो जाएगा। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ हो जाएगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहन परियोजना से संबंधित है? तो कौन सा जलाशय में से रिहन परियोजना से संबंधित है? तो वह हो जाएगा, देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है तो रिहन परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। देखिए, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो जुड़ जाइएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। पेपर 2 से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको करवा दे रहे हैं। फिर उसके बाद सिलेबस के अनुसार आपको देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और डिटेल में करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो 1875 में हुई थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना देखिए 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ का है? तो वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है तो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? तो वह हो जाएगा शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ
शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए, आप लोग कहना ना पड़े, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो इसमें से बताना है कि कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, तो वह हो जाएगा सूर्यसेन नहीं थे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहाड़ी और अशफाक उल्ला खां, ये तीनों देखिए काकोरी कांड से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा अकबर ने की थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या होती है? तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या हो जाएगी? तो वह हो जाएगा देखिए मानचित्र हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री होगी, तो देखिए आपका मानचित्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वह हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था? तो वह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन किया गया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में जो संशोधन किया गया था, तो वह 73वां हो जाएगा, संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? तो वह हो जाएगा हेग में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हेंग सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और देखिए फयान आया था, तो फयान आया था किसके शासनकाल में भारत? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। यह काफ़ी देखिए दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन भी रहता है। तो हेंग सांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत, और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था तो फयान आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? तो इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो वह हो जाएगा देखिए बाबर को कलंदर कहा जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो वह हो जाएगा समवर्ती सूची में शामिल है। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय देखिए भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो वह हो जाएगा देखिए अनुच्छेद 51 हो जाएगा, जो विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, तो वह हो जाएगा कर्जन था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था तो कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो वह हो जाएगा जगदीशपुर के थे। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र
एवं आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उचित है, तो वह हो जाएगी देखिए ग्लोब हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ग्लोब जो होती है वह देखिए क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1952 में शुरू किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो वह हो जाएगा केशव भारती के मामले में दिया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो वह केशव नंद भारती के मामले में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी तो भ्रमण विधि हो जाएगी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को किससे समझा जा सकता है, तो वह हो जाएगा रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है तो हिम नदी द्वारा होता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कल आपको 2018 के क्वेश्चन करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस मिलती रहे। देखिए जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं सभी करवा देंगे और सिलेबस के अनुसार, उसके बाद मेरी प्रॉपर क्लास चलेगी। और इसके पहले SST की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है देखिए प्ले लिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और देखिए आप लोगों के लिए हिंदी भी करा रहे हैं और CDP भी करा रहे हैं, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दिया करिए अपना फीडबैक, क्लास कैसी लगी। देखिए तभी उसी के आधार पर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो वह हो जाएगी देखिए कैनबरा हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देखिए कैनबरा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत। यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, तो वह हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश द6 सार्क का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश द6 सार्क का सदस्य नहीं है, तो वह हो जाएगा जापान हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो वह हो जाएगा अबुल फजल ने की थी। तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी तो अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं, तो राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएंगे देखिए आनंद के कुमार स्वामी हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं तो आनंद के कुमार स्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध किससे है, तो लोक कला का संबंध है किससे है, तो वह हो जाएगा क्षेत्रीय कला से संबंधित है लोक कला। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, तो ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को कहते हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं तो ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है, तो एपड़ का संबंध है
तो उत्तराखंड राज्य से है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एपड़ का संबंध है तो उत्तराखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो वह हो जाएगी, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 22 मानी गई हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो वह हो जाएगा 12 स्वर होते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार ताल का प्रयोग किसकी गायकी के साथ किया जाता है? तो चार ताल का प्रयोग किया जाता है तो किसकी गायकी के साथ किया जाता है? तो वह हो जाएगा ध्रुपद के किया जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चार ताल का प्रयोग किया जाता है तो ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन तबला वादक नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन तबला वादक नहीं है। तो वह हो जाएगा रामदास शर्मा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज का PYQ क्वेश्चन है, तो बताइएगा 60 क्वेश्चन में से कितने स्कोर आपके बने हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह हो जाएगा कलकत्ता में आयोजित हुआ था प्रथम राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो वह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के संबंध के प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? तो वह हो जाएगा, देखिए महर्षि पतंजलि हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो वह हो जाएगा मक्का से संबंधित है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन नामक प्रोटीन मक्का फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की होती है? तो वह हो जाएगा थारपारकर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वह हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बीज की संतति है? तो केंद्रीय बीज किसकी संतति है? तो वह हो जाएगा प्रजनन बीज की। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा स्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा स्थान स्थित है तो वह हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा हो जाएगा? तो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल हो जाएगा तो वह हो जाएगा माल्टा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल होता है तो माल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो वह हो जाएगा, देखिए 12 स्वर होते हैं। देखिए यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैसूर में हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग होता है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा शर्करा का होता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी PDF आपको मिल जाएगी तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा।
और देखिए आपको PDF लेना ही नहीं है, उसको पढ़ना भी है। देखिए शिद्दत से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। देखिए आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और आपकी तैयारी भी नहीं होगी, इसलिए जितना हो सके देखिए अभी से मन लगा कर पढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो वह हो जाएगा ग्रोवेन हो जाएगा, जो भ्रंश से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वह होती है क्षोभमंडल। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो वह हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक माना जाता है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन सेशन में लिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो वह हो जाएगा देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के देखिए लाहौर अधिवेशन में लिया गया था 1929 में। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वह हो जाएगा देखिए सारनाथ में दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए ये बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी SST की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। देखिए हिंदी और CDP और SST सभी आपको करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली मेरी क्लास मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।